brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखिए, हर वर्ग के लिए सौगातें हैं, चाहे युवा हो, युवाओं को भी लगभग 3.25 लाख जॉब्स का आश्वासन हमने दिया है, घोषणा भी की है। सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाओं को 20 लाख महिला लखपति दीदी की भी हमने बात की है। हमारे बच्चों को भी और अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उसके लिए भी हमने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। हर प्रकार से, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोड्स, आपने देखा, मैंने पढ़ी नहीं सूची, पर लगभग 20 पेजेस की सूची थी सिर्फ नए रोडों की और आरओबीज, आरयूबीज और इन सब चीजों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया है, माँ योजना का स्कोप बढ़ाया है, अब प्रदेश से बाहर भी वो इलाज आराम से उनको मिलेगा। सोलर पे ध्यान दिया गया है पूरी तरह से कि अगर आप सोलर प्लांट अपने घर में लगाएं, सोलर यूनिट लगाएं, तो आपको उसके माध्यम से जो बिजली मिलेगी, उसके बाद आपका 150 यूनिट प्रति माह फ्री होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है जो हम लोगों ने शुरू किया है। ग्रीन बजट पे ध्यान दिया गया है क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं मानती हूं कि बहुत जरूरी है कि हमारी पीढ़ी अभी से ये जो कदम उठाने हैं, ये हमको अभी उठाने हैं, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी। दिया कुमारी जी, पिछले बजट की बात की जाए, 1 लाख नौकरियां का वादा किया था। इस बार आपने बजट में 1.25 लाख नौकरियां एक साल में सरकारी स्तर पर देने की बात की है। किस तरह संभव है? बिल्कुल करेंगे। आप देखें, अभी भी हमने 65,000 तो हमने पद भर दिए हैं और आगे, और अभी तो 1 साल हुआ नहीं है, ये घोषणा तो जुलाई में की गई थी। अभी आने वाले समय में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी पद हैं उनको भरा जाए, नए वैकेंसीज भी हैं उनको भी निकालने का प्रयास रहेगा। पूरी तरह से हमारी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, रोजगार परक बनाने में, रोजगार देने वाले भी बनाने में, स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दिया गया है हम लोगों ने। जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको भी बहुत इजी लोन्स मिल सके, उस पे भी इसमें फोकस है बजट में। दिया कुमारी जी, राजस्थान की बात की जाए तो 2 बड़े सेक्टर है, एक ऊर्जा की बात, ऊर्जा, और दूसरा पर्यटन। काफी असीम संभावना है बजट में, उसमें भी कुछ खास घोषणाएं आपने करी है, फ्री बिजली के साथ रूफटॉप सोलर लगवाने की, क्या जी बिल्कुल। वो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने फ्री बिजली 150 यूनिट्स विद, अगर कोई रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगा तो उनके लिए। लेकिन पर्यटन के लिए ट्राइबल सर्किट का अनाउंसमेंट किया है, जो हमारे बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वो जो क्षेत्र है वहां पर भी ज्यादा टूरिस्ट जाएं, अभी नहीं जाते हैं, वहां थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे। बहुत कुछ है देखने को, पोटेंशियल अत्यंत है। हम लोग उसको भी पूरी तरह से अब टूरिस्ट सेक्टर में लेके आने का हम लोगों ने उसमें घोषणा की है। और बहुत सारे रूरल टूरिज्म की भी मैंने घोषणा की है। बहुत सारे गांव जिनमें बहुत कुछ, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से, चाहे कुछ नवाचार की दृष्टि से, वहां पर काम चल रहा है, लेकिन वहां तक लोग नहीं पहुंचते, वहां तक टूरिस्ट अभी तक नहीं पहुंचा। उनको वहां तक पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने इस बार घोषणा की है। उन सब एरियाज का जो कि टूरिस्ट सेक्टर से नहीं जुड़े लेकिन पोटेंशियल बहुत सारा है, वहां भी हम लोग मार्केटिंग भी करेंगे उन जगहों की और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को वहां तक पहुंचाएंगे। पिछली सरकार जब गई और आपकी सरकार आई तो खराब खस्ताहाल सड़कों की सौगात आप लोगों को, उस दिशा में कुछ काम भी हुआ। इस बार एक बड़ी घोषणा करी है आपने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो क्या घोषणा है? और दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नए जिलों को लेकर पिछली सरकार में जब गठन हुआ था काफी हंगामा हुआ। जो बचे हुए शेष नए जिले रह गए जिसको आपने अधिकृत किया है, उसके लिए भी बजट जी बिल्कुल। जो नॉन पैचेबल सड़कें हैं उसमें भी 10-10 करोड़ प्रति विधानसभा, और जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां 15-15 करोड़ की घोषणा की है नॉन पैचेबल सड़कों के लिए। और ये तो नॉन पैचेबल है, जो मेरी सूची थी उसमें बहुत सारी नए सड़कें भी शामिल थी, तो वो तो मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि बहुत लंबी सूची थी। इसके अलावा जो आपने कहा नए जिलों के लिए, जो 8 नए जिले हैं वहां पर भी वहां उनके विकास के लिए भी, वहां पर जो भी कार्यालय बनेंगे, भवन बनेंगे, उनके लिए भी 1000 करोड़ का प्रावधान रखा है बजट में। लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि आप प्रदेश की वित्त मंत्री है, प्रदेश का कोष आपके समझ में है, जो घोषणाएं की गई है, जो बजट में प्रावधान किया गया है, इनकम ऑफ सोर्स वो होना भी बहुत जरूरी है। पैसा आएगा तो विकास मिलेगा। नहीं, बिल्कुल पैसा आएगा। इस बार पूरी तरह से हमारी तैयारी है। केंद्र ने भी बहुत इसमें हमारा सहयोग किया है। जो स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स मिलता है उसमें भी राजस्थान को बहुत अच्छा अमाउंट मिला है और आगे भी मिलेगा। हमारी जो रिफाइनरी है वो भी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी, तो उससे भी हम लोग, हमारा जो कोष है वो बढ़ेगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा इस बजट में कोई फ्रीबीज नहीं दिए गए, तो देखा आपने, हमने सोच समझ के बजट तैयार किया है और पूरी तरह से आगे आने वाले समय के लिए आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने के लिए, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए
विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये बजट हम लोगों ने तैयार किया है।